कि बना कैसे है। तो अब उसमें पहली जो चीज़ है वो है एडिशन, मतलब सिंपली ऐड कर दिया और ऐड करके मैंने बना दिया। ठीक है, अब इसके लिए मैं सारे एग्जांपल लिखता हूँ ज़रा यहाँ पे। CH2 एन मॉलिक्यूल्स, इसकी करी पॉलीमराइजेशन, तो ये बना पॉलीइथीन। अच्छा, अब एडिशन का मतलब सिंपली ऐड हुए हैं ना सारे, और डिलीट तो कुछ नहीं हो, यानी वाटर वगैरह तो कुछ लिखना ही नहीं है। इस तरह से ये हो गया पहला एग्जांपल। दूसरा देखो जरा, CF2 डबल बॉन्ड CF2, बिल्कुल इसी के जैसा, इसकी भी हमने करी पॉलीमराइजेशन, तो बना CF सिंगल बॉन्ड CF2। अच्छा, अब इसका नाम क्या होगा, चार फ्लोरीन है तो टेट्राफ्लोरो लिख सकता हूँ, 1122, पर लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि और कुछ तो है नहीं है। तो टेट्रा फ्लोरो, दो कार्बन के लिए इथीन हो गया। इसको याद रखना है आपको, इसे बोलते हैं टेफ्लॉन। ठीक है जी, इसे टेफ्लॉन बोला जाता है। तीसरा देखो, सिर्फ एडिशन ही करना है तो मुझे, CH2 डबल बॉन्ड CH, इसका नाम क्या होगा जी, ब्यूटा 13 डाइईन। सही बात है, ब्यूटा 1,3 डाइईन। इसमें डाल दीजिए पहले तो स्टाइरीन, CH डबल बॉन्ड CH2, इसे बोलते हैं स्टाइरीन। पता है, तो अब ये चेन जुड़ गई सारी की सारी। तो अब याद रखना है, ये बात हमेशा याद रखना, सिंगल बॉन्ड बिकम डबल एंड डबल बिकम सिंगल। ठीक है, CH2 सिंगल CH डबल, ये चलता जा रहा है। एन जुड़ गए ऐसे, तो मैं कह सकता हूं ये भी एन जुड़े थे और ये भी एन जुड़े थे, यहां पर भी एन लिखा जाएगा। तो अब इसको क्या बोलेंगे, इसका वर्ड यूज करा जाएगा ब्यूना। ब्यूना वर्ड कहां से लिया, ब्यूटा 1,3 से। स्टाइरीन का ले रहा हूं एस, ब्यूना एस। बहुत बार पूछते हैं ब्यूना एस के मोनोमर बताओ, बड़ी बार पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। थर्ड बिल्कुल इसी के जैसा, ब्यूना एन। अब देखो ब्यूना वर्ड तो सेम हो गया फिर तो, एन यहां पे यूज करा जाता है, एन एक्राइलो नाइट्राइल के लिए, CN नाइट्राइल होता है, तो इससे बनेगा CH2, इसका नाम हो गया ब्यूना एन। तो ये तो था ब्यूटाडाइन, ब्यूटा 13 डाइन, ये था आपका एक्राई AC वार एक्राई लो नाइट्राइल। तो इस तरह के जितने भी ऐसे पॉलीमर बन रहे हैं जिसमें सिंपली ऐड हो रहा है, कुछ भी निकल नहीं रहा है, उन्हें बोलते हैं एडिशन पॉलीमर। ठीक है, अच्छा जी, अब देखते हैं दूसरा जो है। अब दो बातें हैं जी, एक होता है कोपॉलीमर और एक होता है होमोपॉलीमर। अब देखो होमोपॉलीमर का मतलब क्या है, होमो मतलब क्या होता है, सेम, ऐसा पॉलीमर जिसमें क्या हो, सेम मोनोमर हो। सारे के सारे मोनोमर क्या है, सेम है, जैसे पॉलीइथीन, सारे इथीन 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 है, तो उसे बोल दिया हमने होमोपॉलीमर। और दूसरा कौन सा हो जाएगा, कोपॉलीमर। अब मतलब समझ में खुद ही आ गया होगा, कोपॉलीमर जाने कि जिसमें डिफरेंट मोनोमर्स होंगे। तो इसका एग्जांपल एक एक सबका याद जरूर याद करना है क्योंकि पेपर में आ जाता है। तो जब भी पेपर में इस चैप्टर का कोई क्वेश्चन आए ना, एग्जांपल साथ में लिख कर आओ, एक तो मिनिमम, अगर दो आते हैं तो दो लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डिफरेंट मोनोमर्स हो गए, इसका एग्जांपल ब्यूना एन, ब्यूना एस, सब बड़े सारे हैं, ब्यूना एन लिख देता हूँ। अच्छा जी, अब है, पहला था एडिशन पॉलीमराइजेशन, अब है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। तो कंडेंसेशन का मतलब क्या हुआ, कंडेंस करना,
यानी कि बड़े बड़े मॉलिक्यूल थे, वो कंडेंस हो गए होंगे, थोड़ा सा छोटा हो गया वो, थोड़ा सा, जरूरी नहीं कि जितना मर्जी कंडेंस हो, थोड़ा सा हो जाए, थोड़ा ज़्यादा हो जाए, डेट डिपेंड्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब अगर मैंने क्या किया, डिफरेंट मोनोमर्स को आपस में पॉलीमराइज कराया, पॉलीमर तो बना ही बना, लेकिन साथ में मॉलिक्यूल्स निकले, जैसे वाटर निकला, यूरिया निकला, ग्लूकोज, छोटे छोटे मोनोमर्स निकले, जो कि कंडेंस हो गया। तो इसलिए जो पॉलीमर था उसका मॉलिक्यूलर मास इनके बराबर नहीं होगा, इससे कम ही होगा थोड़ा सा। इसमें पहला एग्जांपल देखते हैं जरा, नायलॉन 66। अच्छा, अब इस पर एक क्वेश्चन आया इस बारी, 1 नंबर का किसी बच्चे के स्कूल में। तो पहला क्या था इसमें, नायलॉन 66 के मोनोमर बताए थे हेक्सा मिथाइलिन डायमाइन और एडिपिक एसिड। अब नाम से ही स्ट्रक्चर बनाना है, हेक्सा मिथाइलिन, मिथाइलिन क्या होता है, CH2, याद रखो। हेक्सा का मतलब 6, डाई अमीन, इधर भी NH2, इधर भी NH2। अब NH2 को मैं ऐसे लिख रहा हूं, H और H, यहां पर भी H और H, ये बन गया हेक्सा मिथाइलिन डायअमीन। एडिपिक एसिड क्या होता है, CH2 4 COOH COH। अच्छा, अब ये भी N लिए, ये भी N लिए, तो यहां से क्या निकल गया, निकल गया वाटर। अब इसके साथ दूसरा वाला होगा, यहां से ही निकल जाएगा, यहां से ही निकलेगा। हाँ, तो यानी कि ये भी N लिए हैं, ये भी N लिए हैं, तो अल्टीमेटली बना क्या होगा, ये बन गया जी नायलॉन 66। अब 1 नंबर का क्वेश्चन क्या आया, इन नायलॉन 66, एक तो मोनोमर्स क्या है वो तो ठीक है, व्हाट डज सिग्निफाई 6,6, दिमाग लगाओ, तेरे हिसाब से क्या होना चाहिए, कार्बन। इधर भी 6 कार्बन है, इधर भी 6 कार्बन है, तो बच्चा कहता है इतना ही लिख के आना। मैं कहा हाँ, तो सर ये क्या बात हुई, मैं कहा ऑब्वियसली बात है, नायलॉन 66 का मतलब ये है ना कि दो ऐसे मोनोमर जुड़े हैं जहां पे 6 कार्बन हुए होंगे, नाम तो कुछ ना कुछ सोच के रखा जाएगा, तो वो ये था। अच्छा, अब मैं यहाँ कह सकता हूँ प्लस N वाटर, सही बात है। अच्छा, अब इसके लिए खास बातें एक दो, इसको क्या बोलते हैं, CONH2 क्या होता था, अमाइड, तो ये अमाइड हो गया, अमाइड लिंकेज है। तो तुम्हें पता है अमाइड लिंकेज किस में होती है, इस वाले बॉन्ड को क्या बोलते हैं, ये बायो वालों को पता होता है, पेप्टाइड लिंकेज। पेप्टाइड लिंकेज होती थी प्रोटीन्स के अंदर, है ना। तो नायलॉन 66, ऐसा नहीं बोलूंगा कि ये कोई पॉलीमर है, प्रोटीन है ना, है आर्टिफिशियली, पर लिंकेज वैसी है इसके अंदर, सही बात है जी। तो ये वाली बात हो गई कंडेंसेशन। अब ऐसा नहीं कि कंडेंसेशन में सिर्फ यही एग्जांपल है, कंडेंसेशन के एग्जांपल बड़े सारे हो सकते हैं। तो बड़े सारे कौन कौन से हो सकते हैं देखना जरा, जैसे कि बेकेलाइट। अच्छा, अब इसके लिए मैं हेडिंग क्या डाल रहा हूं, मैं हेडिंग डाल रहा हूं फिनॉल, इसको काट रहा हूं, फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर्स, मतलब फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड से जो बनेंगे। अब फिनॉल क्या है तो सबको पता ही है, प्लस फॉर्मेल्डिहाइड क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड होता है HCHO, है ना। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं ऐसे CH2O, हाँ, मैं वो यहीं लिख रहा हूं CH2O। अब देखना जरा, ये भी N लिए, ये भी N लिए, हुआ क्या, दो फिनॉल के बीच में CH2 लग गया आकर के। अब कैसे लगा, OH। अच्छा, अब यहां पर लेगा हाइड्रोजन होगा, और ऐसे, तो एक हाइड्रोजन वो था, और ऐसे ही जो दूसरा फिनॉल लगा होगा उसके इधर का भी हाइड्रोजन होगा, वो हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, वाटर निकल गया। तो ऐसे सारे के सारे CH2 जुड़ते चले गए, लंबी चेन आ गई।
कि भैया फिनॉल CH2 फिनॉल CH2 फिनॉल CH2। अच्छा, इसको बोलते हैं नोवोलैक। वो आती ना ऐड आती थी, एक ऐड आती थी किसकी, नैरोलैक वाली, है ना, नैरोलैक। उसके अंदर पॉलीमर होता था, वो बोलते थे अब क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। मैंने ऐड सुनी है ध्यान से, उन्हें वो हमको इतना तो पता होता नहीं था बच्चों को पहले। तो जो वो बातें बोल रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं ये बातें सिग्निफाई कर रही हैं। क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर बैकेलाइट होता है, बैकेलाइट और नोवोलैक उसमें पॉलीमर्स होते थे जो कि पेंट खराब नहीं होने देते थे। अब पॉलीमर है, बिल्कुल अच्छे से बना हुआ है ना। अच्छा जी, अब नोवोलैक से बनता है बैकेलाइट। बंदे को याद करना है, अब मैं याद कराने का तरीका बता रहा हूँ। देखो रिएक्शन तो यही कहती है कि फिनॉल लिया, मेरे को जुकाम हो रखा है, अब ठीक हो गया काफ़ी हद तक। इसमें डाला फॉर्मेल्डिहाइड। अच्छा, पहले तो ऐसी चेन बना दो जैसे मैंने ऊपर बनाई है, CH2 ये चल रहा है, ठीक है। अच्छा, इसी वाली चेन को ना उल्टा करके बना दो नीचे की तरफ। देखना, मैं ध्यान से मैं क्या बना रहा हूँ, उल्टा बिल्कुल नीचे की तरफ OH। तो इधर आएगा CH2, सही है ये तो। हाँ, इनके बीच में भी CH2 से जोड़ दो इनको, बन गया पूरा बड़ा पॉलीमर। हाँ, इसको बोलते हैं बैकेलाइट। अब बैकेलाइट होता क्या है, जो प्लेट्स होती हैं, प्लग्स जिस पे लगे होते हैं प्लग, उसको बैकेलाइट बोला जाता है। ठीक बात है जी।